कि इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं वो एक मंच पे दिखें, एक साथ दिखें, और वो देखकर बड़ा सुकून मिला कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए सारा परिवार खड़ा है, एक मंच से सारे लोग बोल रहे हैं, ये देखकर बड़ा प्राउड फील। आज एक और सुपरस्टार नया एड ऑन में देखने को मिले थे, नीलकमल सिंह जी, और उनके आप बहुत करीबी भी हैं। मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया पे, आशुतोष तिवारी जी, नीलकमल सिंह जी हमेशा एक साथ रहते हैं। तो ये कुछ राज की बात बताए, कैसे कॉल हुआ, नीलकमल सिंह जी कैसे आए भैया के? अभी तो नीलकमल भैया वहाँ गए स्टेज पे जाके, हम लोग जस्ट होटल में ही लिखे क्या वहाँ जाके क्या बोला जाए तो कि रोकी कवन हमें राजा ये मोहन के, सेवा करे के बाबा दा पवन के, हर की सेवा करे आइल बाटे बेटा, माई हो ए भाई हो बना लो अपन नेता, कि हाथ जोड़ी आशीर्वाद सब कर लेता, तो हमारा भैया के बनाई लीजा नेता। हमारे हर पोस्ट पे आप यही देखेंगे, जय पवन तय पवन। पवन हवा को कहा जाता है, लेकिन यहाँ काराकाट में पवन सिंह का तूफान दिखा रहा है। हटे हटवले न हटे नजरिया हो, जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया। बहुतों को आपने देख लिया है, एक बार पवन सिंह को देखिए, जय पवन तय पवन करिए, और आप लोग भी आवाज में आवाज मिला के बोलिए, मैं हूँ पवन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं काराकाट क्षेत्र डेरी ऑन सोन में हूं, जहां पे पावर स्टार पवन सिंह जी आज रुके हुए हैं। उनका नॉमिनेशन भी था, और उसी पे हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, भोजपुरी के बहुत ही अच्छे राइटर आशुतोष तिवारी जी। सबसे पहले बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भोजपुरी नेशन में। कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, और आप कैसे हैं? आप तो हमारे अच्छे मित्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कैसा लगा पर्सनली सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखा, और आज नॉमिनेशन में भी आप गए, वहाँ पे तमाम सारे कलाकार आए हुए थे, सारी चीज़ें देखा आपने? बहुत बहुत अच्छा, एक बहुत तगड़ा जन सैलाब था जो एक कलाकार के लिए हमेशा से रहता है जनता का। वो बहुत बहुत भारी भरकम मात्रा में था, और ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे हमेशा से ये रहता है कि इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं वो एक मंच पे दिखें, एक साथ दिखें, और वो देखकर बड़ा सुकून मिला कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए सारा परिवार खड़ा है, एक मंच से सारे लोग बोल रहे हैं, ये देखकर बड़ा प्राउड फील हुआ। सारे के सारे कलाकार खड़े। बिल्कुल। आज एक और सुपरस्टार नया एड ऑन में देखने को मिले थे, नीलकमल सिंह जी, और उनके आप बहुत करीबी भी हैं। मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया पे, आशुतोष तिवारी जी, नीलकमल सिंह जी हमेशा एक साथ रहते हैं। तो ये कुछ राज की बात बताए, कैसे कॉल हुआ, नीलकमल सिंह जी कैसे आए भैया के? एक ही जगह से हैं, तो बड़े भाई भी हैं, और हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, मित्र जैसे रखते हैं। तो एक बड़ा अच्छा बॉन्डिंग है, जैसा आपने बताया। शुरू से हम नाम भी बड़ा हुआ था उन्हीं के साथ, बड़े गाने से। तो ये चीज़ें हमेशा खींचती रहती हैं, और एक जगह का होने से नाते एक और ज़्यादा लगाव है। और रही बात उनके नहीं दिखने का, तो उन्हें साइलेंट रह के जो काम करने में मज़ा आता है, वो आके बोल के शोर मचा के करने में कोई मज़ा नहीं आता है। ये इनका साइलेंट रहने का ही नतीजा है कि उनके गाने इतने शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल, कहाँ नहीं गाना बज रहा है। जिस क्षेत्र में हम लोग उम्मीद नहीं किए थे, बड़े भैया पवन जी के जो वो गाना है लॉलीपॉप लागेलू, इंटरनेशनल गाना है। उसके बाद कोई इंटरनेशनल गाना हुआ है तो वो आप सभी के साइलेंट स्टार, एनर्जी स्टार, ट्रेंडिंग स्टार जो कह लीजिए, नीलकमल भैया रॉक। आज तो पवन भैया खुद मुंह से बोले कि रॉक स्टार हमारा भाई आया हुआ है, तो उनका ही गाना सुनाई दे रहा है। गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, हीरोइन जो गाना वो इंटरनेशनल हो गया। तो ये हमारे भोजपुरी के लिए बहुत प्राउड की बात है कि उस गाने के बाद दूसरा गाना इंटरनेशनल हुआ, तो इनका हुआ, एक अच्छे आवाज़ के कलाकार का हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक चीज़ देखा है, जहाँ पे लोग, यहाँ पे बिहार में अक्सर, बिहार छोड़िए मैंने बाहर भी देखा है, वहाँ पे लोग मरून कलर सरिया जैसे हीरोइन जैसे गाने को बजा के सुनते हैं, और वो भी हिंदी सुनने वाले लोग, भोजपुरी जो नहीं सुनते हैं वो भी सुनते हैं इस गानों के एकदम बजा के, जो लॉलीपॉप भी सुनते हैं। एक अच्छा करने का जुनून है, जिद है, उसी में हम लोग लगे हुए हैं कि अच्छाई ही बाहर आए। क्योंकि पीछे जो क्रिटिक्स हुए ना, उन्हें देखकर अच्छा नहीं लगा, और मुझे नहीं लगता था कि उस वजह से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो अच्छा करना जरूरी था। बिल्कुल। और इस वजह से हम लोग अपने जो रेगुलर चीज़ें हो रही थी उससे अलग हट के दूसरे क्षेत्र में जाके म्यूजिक वगैरह का काम करा, तो उससे
बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। हमारे सुनने वाले जो दर्शक हैं वो बाहरी क्षेत्रों से लोग जुड़ रहे हैं, और बाहरी लोगों से जुड़ने का फ़ायदा है कि एक दायरा बढ़ता है। बिल्कुल। और आने वाले साल 2 साल में आप बहुत बड़ा मार्केट देखेंगे भोजपुरी गानों का, जिसे लोग कौन नहीं एंजॉय करना चाहेगा। बिल्कुल। अच्छा, आशुतोष तिवारी जी ने पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए मुझे लगता है जितने गाने लिखे हैं सारे सुपर डुपर हिट हैं। उसमें सबसे बड़ा गाना आप लोग को पता है पियर फराक वाली है, और उसके बाद सारे गाने हिट हैं। आज उनके चुनाव प्रचार में भी आए, बहुत सारा एक मन में ललसा होगा आपके भी मन में कि इतने बड़े भाई हैं, अगर हमारे बड़े भाई जिनको मैं सुपरस्टार मानता हूं उनको सांसद के रूप में देखें, और जो काराकाट की जनता है इनको इतना मोहब्बत कर रही है, प्यार दे रही है। एक लीडर का छवि उनमें दिखता है। लीड कैसे किया जाता है। 10 लाख की क्राउड हो तो पवन सिंह की एक आवाज़ पे वो शांत हो सकती है। ये एक लीडर की पहचान होती है, और वही असली लीडर होता है जो उतने लोगों को एक दिशा में लेके चल सके। भीड़ एनर्जी होती है, और एनर्जी को एक दिशा में मोड़ दे, वो लीडर होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं, और ये चीज़ उन पे काफ़ी सूट करता है। उन्होंने लगभग 25-30 साल समय दिया है गायकी में, और गायकी में सेवा करते हुए ना उन्हें कोई नाम की ज़रूरत है, अब नाम बड़ा करने की ना ज़रूरत है, ना उन्हें पैसे की ज़रूरत है। तो एक कलाकार की इच्छा होती है कि जो जनता ने उनको इतना बड़ा बनाया उस जनता में जाकर सेवा करें। बिल्कुल। और इस चीज़ के लिए उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र चुना जिसे कोई नहीं जानता था। जानते लोग थे, पर जिस स्तर पे आज लोग जान रहे हैं वो नहीं जानते थे। तो उन्होंने उस क्षेत्र को चुना, और मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के सही विकास के लिए ही उन्होंने चुना है। तो आप जनता से मेरी अपील है कि एक ऐसे सच्चे आदमी के आने के बाद आप उसका समर्थन दीजिए, ताकि वो जिस उम्मीद के साथ आया है उसको पूरा कर सके। वो कहीं से और से सीट मिला हुआ छोड़कर आदमी जब निर्दलीय आया है आपके क्षेत्र में, तो इसी उम्मीद के साथ आया होगा कि आप जिस तरह गानों को प्यार देते हैं उस तरह इस जीवन में भी प्यार देंगे। और एक सौभाग्य है कि जो दूर से सेवा कर रहे हैं वो आप लोगों के बीच में रह के सेवा करेंगे। वो कहते भी हैं कि मैं नेता नहीं, आप सबका बेटा हूँ हमेशा से। हाँ, लिखा है मैंने। अच्छा, कि वोट मंगाइल भोजपुरी के बेटा पवन सिंह जी के बना दिए। हो जाए 2 लाइन अगर आपके आवाज़ में, क्योंकि आपके लिखे हुए गाने सुपर डुपर हिट होते हैं। अभी तो नीलकमल भैया वहाँ गाए स्टेज पे जाके, अब हम लोग जस्ट होटल में ही लिखे, क्या वहाँ जाके क्या बोला जाए तो वो हर की सेवा करे आइल बाटे बेटा, माई हो ए भाई हो बना लो अपन नेता, कि हाथ जोड़ी आशीर्वाद सब कर लेता, तो हमारा भैया के बनाई लीजा नेता। क्या बात है, ये आज आपने होटल में लिखा है? हाँ, जस्ट लिखा था जाके, भैया वहाँ गाए। वहाँ कल्लू भैया भी गाए, उनका गाना ऑफिस कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से आया हुआ है, ऑनलाइन ही बना लिया हम लोग की। अरे कल्लू संगे स्वर सम्राट आइल बड़े, आंसू प्रियांशु भी साथे आइल बड़े, तद करी जा विचार अपन दी सभे प्यार, सेवा करे पवन भैया काराकाट आइल बाणे। क्या बात है। एक गाना और मैं सुनूंगा, आखिरी गाना आपके आवाज़ में, मरून कलर सरिया, क्योंकि ये गाना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है और जनता को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इतना उम्मीद नहीं था कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जो काफ़ी लंबे समय तक जा सकता है। बहुत सारे गानों का रिकॉर्ड बना हुआ है, मेरे ही गानों का, भैया के गानों का, नीलकमल भैया गानों का, पगली दिखावे अगरबत्ती, पियर फराक वाली, हरी हरी ओढ़नी, चश्मा लगा लीजिए, तमाम गाने जो 3-4 मिलियन रील्स बने हुए हैं। लेकिन ये गाना एक बड़ा रिकॉर्ड बना, 10 मिलियन रील अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बॉलीवुड, मुझे लगता है बॉलीवुड के भी टक्कर में से मतलब कम गाने ही होते हैं जो 10 मिलियन, मैंने शायद नहीं ही देखा है। कुछ मीम्स वायरल होते हैं उस पर बन जाए, लेकिन प्रॉपर गाने पे 10 मिलियन रील बने मैंने नहीं देखा है। तो क्या कितना अच्छा गाना है कि हटे हटवले न हटे नजरिया हो, जान मारे जान हो मरून कलर सरिया। क्या गाना है यार, क्या बात है। मतलब ये गाना सुनते ही दिल छू जाता है। जाते जाते मैं एक आपसे भी क्वेश्चन वो पूछूंगा, आप बोले बस
जय पवन तय पवन का एक नारा जरूर लगाते जाएं। हमारे हर पोस्ट पे आप यही देखेंगे, जय पवन तय पवन। पवन हवा को कहा जाता है, लेकिन यहाँ काराकाट में पवन सिंह का तूफान दिखा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, छोटी सी चीज़ आप बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी बैठे बैठे अगर पवन भैया के लिए कुछ बोलना चाहे तो कुछ अपने अंदाज में कुछ बना सकते हैं, तो बना के बोल दीजिए। अगर वो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो उनको भी। बिल्कुल बिल्कुल, लिखा तो था कि रोकी कवन हमें राजा ये मोहन के, सेवा करे के बाबा दा पवन के। वाह, क्या बात है। हमेशा से एक अलग पहचान और एक अलग छवि बनाने वाले राइटर आशुतोष तिवारी जिस वक्त थे, जनता से क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि एक परिवार है, एक कलाकार है, आपका बेटा है, आपका भाई है, तो उसे वहाँ तक पहुँचाइए संसद भवन में, ताकि आपकी आवाज़ उठाए। और मुझे लगता है पवन सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गर्जना के साथ बोल सकते हैं कि मेरे क्षेत्र में ये चाहिए और मैं उसके लिए करूँगा। पवन सिंह जी स्टेज से भी बोल चुके हैं और मैं ऑफलाइन भी बोल रहा, सॉरी, आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि यही एक कलाकार हैं जिन्हें आप आँख मूंद के भरोसा कर सकते हैं और उनको एक बार लाइए। मुझे लगता है कि आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुतों को आपने देख लिया है, एक बार पवन सिंह को देखिए, जय पवन तय पवन करिए और आप लोग भी आवाज़ में आवाज़ मिला के बोलिए, मैं हूँ पवन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे इस वक्त भोजपुरी नेशन को और हमारे साथ थे आशुतोष तिवारी जी। ये इंटरव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर, धन्यवाद।